फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में लगातार तेजी जारी है, बहुत ही जबरदस्त तेजी बन रही है। आज भी स्टॉक 341 तक जाके आया है और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। जो हमारा 348 का लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अचीव होने के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है ये स्टॉक। और आज एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है। टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा फैसला किया है और उसकी जानकारी उन्होंने दोनों एक्सचेंज को दे दी है। तो वो क्या है वो फैसला, उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं, क्या उसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है या फिर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना है, क्या इस लेवल से भी टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का समय आ चुका है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में पब्लिक की क्या राय है टाटा मोटर के स्टॉक को लेकर और इसके टेक्निकल लेवल क्या बता रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार की बात करेंगे। आज टाटा मोटर का स्टॉक 339 पर ओपन हुआ, फिर इसने हाई बनाई 341 की, बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी और लो में चला गया ये 326 के, यानी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही जोरदार हुई। नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, लगातार तेजी बनी है तो प्रॉफिट बुक तो लोग करेंगे और करना भी चाहिए। और इसीलिए ये एंड में इसकी क्लोजिंग आई है 331.20 पर, करीब 2.86% ऊपर क्लोजिंग आई है। बहुत ही शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई। आज लोगों ने दबा के इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है और इसकी वजह से दिन भर इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा रफ्तार रही और बहुत सारे लोगों ने इसमें डे ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। और इसको अच्छे से ट्रैक करने की वजह से लोग इसमें अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा बहुत समय पहले से SBI और टाटा मोटर्स डे ट्रेडिंग करने वालों के फेवरेट स्टॉक है। बहुत ज़्यादा इसमें डे ट्रेडिंग होती है और जिस तरह से अभी आजकल बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है तो उनको भी शानदार प्रॉफिट मिल रहा है और लगातार लोग इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इसको ट्रैक करके। और आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन को देख के हमें ये पता चला बिल्कुल कि लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा कमाया है और इसमें जो वॉल्यूम है वो भी वही इशारा कर रहा है। एक बार हम वॉल्यूम ही देख लेते हैं। BSE में 1,62,45,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 27,06,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 16.66%। अच्छा खासा कामकाज हुआ। और NSE में 20,33,21,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 2,66,41,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 13.10%। और पूरे बाजार में आज 3 नंबर पे ये ट्रेड कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार हुआ है टाटा मोटर्स में और लोगों की पहली पसंद बन गया है टाटा मोटर्स। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख लो, बहुत ही कम समय में, यानी लगभग ये Q2 से Q3 के दरमियान इसने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है और हमारे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट अचीव हो चुके हैं और लॉन्ग टर्म भी अब अचीव होने के बिल्कुल तैयारी में है। सबसे पहले हम चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी आज कि आने वाली 5 मार्च को अपने लेनदारों और साथ में शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो कंपनी अपने उस मीटिंग के दौरान कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को TML बिजनेस एनालिटिक्स को ट्रांसफ़र करने वाली है। यानी ये ऑलरेडी पहले से टाटा मोटर्स ने प्लान कर लिया था और काफ़ी समय पहले, यानी पिछले साल उन्होंने ये बोल दिया था कि आने वाले समय में वो अपने टाटा मोटर्स के बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और टाटा मोटर का जो हैवी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, उन दोनों को अलग किया जाएगा। और इसी के तहत अब उन्होंने अपने निर्णय को फाइनलाइज कर दिया है। उसके लिए 5 मार्च को अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे इनके बारे में उनसे मंजूरी ले ली जाएगी। कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित करने जा रही है और इसकी बागडोर सौंप दी जाएगी TML बिजनेस एनालिटिक्स को। और इसके बदले में इस जो अमाउंट फाइनल की गई है वो है 9,417 करोड़ की टाटा मोटर्स के PV बिजनेस की, और ये TML चुकाएगी टाटा मोटर्स को और उसके बदले में TML को मिलेंगे और इसके बदले में 941 करोड़ 70 लाख के शेयर अलॉट किए जाएंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले TML बिजनेस को। और इस तरह से जो अभी है कारोबार है डिवाइड हो जाएगा 2 कंपनियों के बीच में। तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग हो जाएगा और टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल हैवी व्हीकल बिजनेस अलग हो जाएगा। इससे ये होगा कि कंपनी अपने कारोबार पे अच्छे से ध्यान दे पाएगी। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे नए मॉडल कंपनी लॉन्च कर रही है और कंपनी चाहती है कि उसके दोनों बिजनेस अच्छे से चले, यानी उसका जो कमर्शियल बिजनेस है वो भी बहुत शानदार तरीके से चले, साथ में उसका पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चले, क्योंकि कारोबार की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
और टाटा मोटर्स के कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। इसीलिए टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और साथ में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल को एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया है, ताकि कारोबार को अच्छे से उसमें सुचारू रूप से चल पाए। आने वाली 5 मार्च को शेयर होल्डर की इसकी परमिशन लेने के बाद में आगे इसकी कार्रवाई की जाएगी, और जहां भी और भी गवर्नमेंट की जो परमिशन होगी वो भी कंपनी वो परमिशन पूरी लेके इस तरह से अपने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है। तो ये जो TML को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया जाएगा, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, और साथ में हैवी व्हीकल बिजनेस है वो अलग रहेगा। तो इस तरह से दोनों बिजनेस आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। यानी एक तरह से ये समझ लो, ये पीरियड ही ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स के लिए आया, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। और टाटा मोटर्स को आपको मालूम ही होगा, पिछले 2020 के अंदर उसने 98 पेटेंट भी हासिल कर रही है। इसका मतलब 98 पेटेंट हासिल करने का मतलब ये है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका एकाधिकार हो गया है। वो टेक्नोलॉजी अब दूसरी कंपनियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से टाटा मोटर्स के व्हीकल बन के आएंगे, उनके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और उसका फ़ायदा सीधा टाटा मोटर्स के कारोबार को पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को देखने को मिलेगा। अब जरा हम इसके टेक्निकल लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। डेली लेवल पर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। अब हम चलेंगे इसके वीकली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। यानी तेजी लगातार बनने वाली है, इसमें गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, ऐसा टेक्निकल लेवल इसका बता रहा है। अब चलेंगे हम इसके मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है, और मूविंग एवरेज क्रॉस वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले 1 महीने तक इसमें तेजी जारी रहेगी। टाटा मोटर्स में कहीं पे भी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, एक तरफा तेजी हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक फ्रेश बाइंग शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से तेजी नई बन चुकी है। और लोगों ने प्रॉफिट बुक भी 2 बार कर लिया है, इसने मौका दिया था प्रॉफिट बुकिंग का, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और फ्रेश बाइंग शुरू हो रही है। इसकी वजह से कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 77% बाई की कॉल है, 16% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो इस तरह से देखें तो करीब 84% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए लोगों की पसंद बना हुआ है टाटा मोटर्स, और इसकी वजह से इसमें तेज़ी रुक नहीं पा रही है। और ये तेज़ी और आगे जारी रहेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आया वो भी बहुत दमदार आया, उसको वेलकम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पेज पॉलिसी घोषित की है उसकी वजह से सबको एक बात समझ में आ गई है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ने वाला है। और इसीलिए तुरंत निर्णय लिया है टाटा मोटर्स ने भी अपने कारोबार को 2 भाग में डिवाइड करने का, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो ध्यान दे पाएंगे अपने बिजनेस को और बहुत ज़्यादा तरीके से अपने कारोबार को वो फैला सकेंगे। तो जो टाटा मोटर्स का निर्णय है बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है, और इस वजह से टाटा मोटर्स में आगे भी तेज़ी बनेगी और आपको इसमें बने रहना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिल रहा है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तेजी चाहे कितनी भी बने, आपको अपना प्रॉफिट एक बार बुक करके घर जाना चाहिए, तभी समझ में आता है। क्योंकि लगातार तेजी के बाद अगर गिरावट शुरू हो गई तो प्राइस फिर नीचे आ जाएगी, उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो अपनी तरफ से अपना एक टारगेट सेट करके आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है, जैसे आप बैंक में FD करते हो, उस तरह से अगर आपका नजरिया, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए 1 से 2 साल के लिए, बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स।